नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत में संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो आप लोग बोर्ड पर देखिएगा। संस्कृत व्याकरण पहला स्टार लिखे हैं हम। संस्कृत का संधि विच्छेद होता है। संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है? संस्कृत का संधि विच्छेद होता है समजोड़कृत। क्या होता है? समजोड़कृत। दूसरा स्टार लिखे हैं संस्कृत व्याकरण का जनक। तो संस्कृत व्याकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वे हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। उसके बाद ये जो हम बोर्ड पर लिखे हैं इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। इसको याद रखने से संस्कृत का अनुवाद बनेगा। संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, इसको हमको याद करना है हर हालत में। इसलिए पहला टॉपिक शुरू करने से पहले हमने इस चीज को लिख दिया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तनि गौर से सुनिएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इस चीज को याद करना है। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह, यहाँ पर सा भी है। यह सह पुरुष के लिए, सा स्त्री के लिए। इसको याद कैसे करेंगे? सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। चलिए बोलिए। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब इसका मीनिंग है सह माने वह, पुरुष के लिए। सा माने वह, स्त्री के लिए। तौ वे दोनों। ते वे लोग या वे सब। त्वम तुम। युवाम तुम दोनों। यूयम तुम लोग या तुम सब। अहम मैं। आवाम हम दोनों। वयम हम लोग या हम सब। एक बार फिर से। सह वह, सा वह, सह वह, सा वह। तौ वे दोनों। तौ वे दोनों। ते वे लोग या वे सब। ते वे लोग या वे सब। त्वम तुम। त्वम तुम। युवाम तुम दोनों। युवाम तुम दोनों। यूयम तुम लोग या तुम सब। यूयम तुम लोग या तुम सब। अहम मैं। अहम मैं। आवाम हम दोनों। आवाम हम दोनों। वयम हम लोग या हम सब। वयम हम लोग या हम सब। इस प्रकार से हमको इसको याद करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद संस्कृत व्याकरण का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, संस्कृत व्याकरण का पहला टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। लकार, सबसे पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है लकार। पढ़ेंगे लकार, पढ़ेंगे लकार, पढ़ लेंगे धातु रूप। पढ़ेंगे लकार, पढ़ लेंगे धातु रूप। संस्कृत में एक धातु रूप होता है, एक शब्द रूप होता है। तो जब हम लोग लकार पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हम लोग पढ़ लेंगे धातु रूप। और लकार के साथ ही साथ एक चीज और पढ़ेंगे, वो है अनुवाद। अनुवाद, अनुवाद संस्कृत व्याकरण के 2 टॉपिक में सीखा जाता है। मुख्यतः 2 टॉपिक में, मुख्यतः एक तो आपका ये लकार हो गया और एक हो गया आपका कारक। ये 2 टॉपिक में संस्कृत का अनुवाद सीखा जाता है मुख्य रूप से। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण के अनुसार लकार 5 प्रकार के होते हैं। लकार जिसको अंग्रेजी में टेंस कह सकते हैं, टेंस, जिसमें वो 3 प्रकार का ही होता है। और हिंदी में इसी को हम लोग काल कह सकते हैं, काल, और वो भी 3 प्रकार का ही होता है। लेकिन संस्कृत में उसी टेंस को, उसी काल को हम लोग लकार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार लकार 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब सबका नाम है, बारी बारी से हम लोग नाम पढ़ते हैं। लट लकार, वर्तमान काल। लट लकार, वर्तमान काल। लंग लकार, भूतकाल। लंग लकार, भूतकाल। लिरिट लकार, भविष्यत काल। लिरिट लकार, भविष्यत काल। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, और विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में और विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में। लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिरिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में। अब हम लोग सबसे पहला लकार पढ़ेंगे जिसका नाम है लट लकार। हेडिंग यहाँ दे चुके हैं, लट लकार। और लट लकार में एक छोटा सा बात जानेंगे, उसका पहचान जानेंगे। तो वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हुआ रहे, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हुआ रहे, तो उसे लट लकार का वाक्य कहते हैं। ऐसा कभी पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ता है, ती है, ते हैं, वही आपका लट लकार का पहचान है। जब भी देखिएगा अंत में रहे ता है, ती है, ते हैं, समझ जाइएगा ये लट लकार है, समझ जाइएगा ये लट लकार है। जैसे एग्जाम्पल भी हमने दिया है, राम घर जाता है, तो लास्ट में देखिए, अंत में देखिए ता है, लड़के धीरे धीरे जाते हैं, अंत में ते हैं। ठीक, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब ध्यान से हम लोग देखते हैं लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। तो लट लकार में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको याद करना है वो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो हमारा लट लकार कंप्लीट कभी नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। याद क्या रखना है? ती तह अंति। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ती तह अंति, सी थ थ, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। ठीक। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। आमी आवह आमह याद कर लीजिए। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। क्या बोले? ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। ती तह अंति, याद कीजिए। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे धातु रूप। धातु रूप सीखेंगे। धातु रूप तो सबसे पहला धातु रूप हम लोग जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम है भू बराबर भव होता है, और इसका हिंदी होता है होना। भू बराबर भव, भव बराबर होना। भू बराबर भव, भव बराबर होना। तो इसमें धातु रूप चलेगा किसका? भू का चलेगा कि भव का चलेगा? तो हम इसको टिक कर देते हैं, जिसका चलेगा भव का चलेगा। ये भव है ना, इसका चलेगा। जिसका धातु रूप चलेगा इसका कभी नहीं चलेगा। जब भी चलेगा भव का चलेगा। तो जिसका धातु रूप चलेगा हमने उसको टिक कर दिया। अब देखिए धातु रूप बनता कैसे है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक आपने सीख लिया तो इसी तरह से कई धातु रूप हम लोग बना सकते हैं। सिर्फ एक सीखने की जरूरत है। कुछ कुछ धातु रूप में चेंजिंग होता है, तो वैसी परिस्थिति में हमको उसको याद रखना पड़ेगा। हम बता देंगे। तो कैसे बनेगा इसको सीखिए। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जिस पर बनेगा, जिस पर बनेगा, तब बताइए भाई किस पर बनेगा? तब बनेगा भव पर। किस पर बनेगा? तब बनेगा भव पर। तो जिस पर बनेगा उसको सब में लिख दीजिएगा। भव भव भव। प्रथम पुरुष में लिखा गया, मध्यम पुरुष में भी लिखिएगा भव भव भव। फिर उत्तम पुरुष में भी लिखिएगा भव भव भव। मतलब जिस पर बनेगा, जिस पर बनेगा उसको आराम से लिख दीजिएगा। तो देखिए हम लिख रहे हैं भव। एक वो सिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। भव भव भव। ठीक। यहाँ भी लिखेंगे भव भव भव। फिर यहाँ भी लिख देते हैं भव भव भव। ठीक है, सब में भव लिख दिए। अब क्या करेंगे? तो सब के अंत में इसको सेट कर देंगे। किसको सेट करेंगे? ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमा। इसको सेट कर देंगे। तो देखिए क्या है पहला वाला में, प्रथम पुरुष में क्या है?
ती तह अंति। तो यहाँ सेट कर देंगे ती, यहाँ सेट कर देंगे तह, यहाँ सेट कर देंगे अंति। चलो सेट करने के लिए सीखिए अब, तो देखिएगा ध्यान से। ती हो गया, ती हो गया, तह हो गया, तह। अब कुछ ही है अंति। जब सेट कीजिएगा तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आ को नहीं लिखिएगा, आ को नहीं लिखिएगा। अब कहिएगा काहे नहीं लिखे, ऑटोमेटिक इसमें आ मौजूद है। व को अगर तोड़ेंगे ना, वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा व हलंत जोड़ अ, व हलंत जोड़ अ। इसलिए आ को नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिक आ इसमें मौजूद है, तो आ हटा दीजिए। तो आ को हटा कर ये जो बचा उसको लिख दीजिए। तो देखिए क्या बचा, यह देखिए, यही ना बचा, यही ना बचा, इसको लिख दिए, आ हटा देंगे। तो ती तह अंति सेट हो गया, भवती भवतः भवंती। अब इसको सेट कीजिए, सी थह थ। देखिए सेट करते हैं, सी थ थ थ, सी थ थ, भवसी भवथ भवत, भवसी भवथ भवत। सेट हो गया। अब सेट करेंगे आमी आवह आमह। इसको कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर हमने कहा था ना कि आ हटा देंगे, ये वाला आ हटा देंगे तो आ हट जाएगा, आ हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक आ इसमें मौजूद है। तो देखिए आ हटा देंगे, तो जब हम आ हटा देंगे तो देखिए ये आकार होगा ना, ये वाला आकार होगा ना, ऐमी भवामी। फिर आवह, तो आ हटा देंगे, आ हटा देंगे तो आकार होगा ना अवह भावावह, है ना, समझ में आ रहा है ना। आमह, तो आ हटा देंगे, आ हटा देंगे तो आकार अम्मह, तो हो गया आकार अम्मह, हो गया भावामह। क्या बन गया, भवती भवता भवंती, भवसी भवथः भवत, भावामी भावावह भावामह। ठीक है ना। कैसे कैसे किए, तो सबसे पहले जिस पर बनेगा उसको सब में लिख देंगे। तो किस पर बना, भव पर, तो भव को सब में लिख दिए। फिर सेट कर दिए तीतः अंति, तो ती तह और अंति, तो आ हटा के लिखेंगे, आ हटा के लिखें। फिर सी थ थ, तो सी हो गया, थ थ। फिर आमी आवह आमह, तो आ हटा के लिखेंगे, आमी आवह आमह। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा धातु रूप सीखते हैं, पठ। अभी हमने क्या सीखा, भू बराबर भव, भव बराबर होना, तो किस पर बना था, भव पर। अब हम लोग दूसरा सीख रहे हैं पठ, पठ बराबर पढ़ना। तो इसमें तो एक ही है, तो इसी पर बनेगा। उसमें दो था, भू था भव था, तो भव पर बन रहा था, उसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें तो एक ही है, पठ, पठ बराबर पढ़ना। यहाँ देखिए गम, गम बराबर गच्छ, गच्छ बराबर जाना, तो इसमें दो है, तो इसमें सोचना पड़ेगा किस पर बनेगा। तो बनेगा किस पर, उसको हम टिक कर देते हैं, बनेगा गच्छ पर। लट लकार पढ़ रहे हैं, लट लकार पढ़ रहे हैं ना, इसमें गच्छ पर बनेगा। इसमें किस पर बनेगा, पठ पर। इसमें किस पर बनेगा, गच्छ पर। इसमें क्या लिख देंगे, पठ, सब में लिख देंगे पठ, पठ।
इसमें लिख देंगे सब में गच्छ, सब में क्या लिख देंगे? गच्छ। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सब में लिख देंगे पठ। देखिए पठ, सब में पठ लिखा जाएगा, ध्यान से इसको समझ लीजिए। पठ, पठ, सब में पठ लिख देंगे, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ध्यान से खाली देखते रहिए। सब में पठ लिख देंगे, लिख दिए, हर कोई लिख सकता है, कोई परेशानी नहीं है लिखने में। अब सेट कोची करेंगे? तो सेट करेंगे ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। क्या सेट करेंगे? ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। सेट करते हैं, देखिए ती तह अंति, तो अंति में आ तो सेट नहीं होगा, तो देखिए क्या सेट होगा, याद आया? अंति, ती तह अंति, ती तह अंति, अंति में आ सेट नहीं होगा। सी थह थ, सी थह थ, तो देखिए सी थह थ, सी थह थ आमी आवह आमह। तो आमी, तो यह देखिए आ नहीं लिखाएगा, आकार लिखाएगा, आमी, आमी। आ नहीं लिखाएगा, आकार लिखाएगा, आमी। आवह, तो आकार लिखाएगा, अवह, आवह। आमह, तो आकार लिखाएगा, अम्मह। हो गया? ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। पठती पठता पठन्ति पठसी पठथः पठथ पठामी पठावह पठामह। अब नंबर 3 पर आते हैं। गम बराबर गच्छ, गच्छ बराबर जाना, किस पर बनेगा? गच्छ पर। किस पर बनेगा? गच्छ पर। तो हम सब में गच्छ लिख देंगे, हम सब में गच्छ लिख देंगे। तो देखिए गच्छ लिख देते हैं, गच्छ। सब में गच्छ लिख देंगे। गच्छ है ना, लट लकार में किस पर बनेगा? गच्छ पर। हाँ हो गया, सब में गच्छ लिख दिए। अब एक बात इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि गम पर नहीं बनेगा, तो ये तो पढ़ रहे हैं लट लकार, और जब हम लोग पढ़ेंगे लिरिट लकार भविष्यत काल, लिरिट लकार भविष्यत काल जब पढ़ेंगे ना इसका, तो लिरिट लकार भविष्यत काल में गच्छ पर नहीं गम पर बनेगा, गम पर बनेगा, लेकिन लिरिट लकार में बनेगा, गम पर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनावेंगे। अब तो वही सेट करेंगे ना, तीता अंति सीथा था आमी आवह आम, है ना, इतना सीख लीजिए, ऐसे सब बनल चल जाएगा। देखिए सेट करते हैं। ती त अंति, आ तो नहीं लिखाएगा, अंति, तीता अंति। सी थ थ आमी आवह आम, है ना, सेट हो गया। ती तह अंति सी थ थ आमी आवह
आम, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 3 तक हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे नंबर 4, आस्था। आस्था बराबर तिष्ठा, तिष्ठा बराबर ठहरना। तो इसमें किस पर बनेगा? इसमें बनेगा तिष्ठा पर, तिष्ठा पर बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, जब तिष्ठा पर बनेगा तो सब में तिष्ठा लिख देंगे जैसे बनाए हैं। फिर है पा बराबर पिब, पिब बराबर पीना, पा बराबर पिब, पिब बराबर पीना। तो इसमें किस पर बनेगा? पिब पर। किस पर बनेगा? पिब पर। फिर है नंबर 6, दृश्य बराबर पश्य, पश्य बराबर देखना। इसमें किस पर बनेगा? पश्य पर। किस पर बनेगा? पश्य पर। नंबर 7, हन बराबर मारना। इसमें बनेगा हन पर। इसमें तो एक ही है, इसी पर बनेगा। इसमें 2 था, सोचना पड़ जाता, चेक करना पड़ जाता कि किस पर बनेगा, है ना। तो आस्था तिष्ठा, तो तिष्ठा पर बनेगा। पा बराबर पीब, पीब पर बनेगा। दृश्य बराबर पश्य, पश्य पर बनेगा। इसमें तो एक ही है, तो इसी पर बनेगा हन बराबर मारना। नंबर 8, नृत्य बराबर नृत्य, नृत्य का मतलब नाचना। नृत्य बराबर नृत्य, नृत्य का मतलब नाचना। किस पर बनेगा? नृत्य पर बनेगा, नृत्य पर बनेगा। और उसके बाद लिख बराबर लिखना। इसमें तो एक ही है, तो इसी पर बनेगा, है ना। अर्च बराबर पूजा करना। इसमें भी एक ही है, तो अर्च पर बनेगा। ठीक है ना। और जैसे बताए थे बनेगा, उसे सेट कर दीजिएगा। सब में तिष्ठा लिख दीजिएगा, पिब लिख दीजिएगा, पस लिख दीजिएगा, हन लिख दीजिएगा, नृत्य लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, अर्च लिख दीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप लिख पर बनाइएगा, सब में जब लिखिएगा तो हलंत नहीं दीजिएगा। अगर सब में आप अर्च लिखिएगा तो हलंत नहीं दीजिएगा, हलंत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन सब तो बन जाएगा, पर ये नंबर जो 7 है ना, हन बराबर मारना, इसमें परेशानी आपको हो सकता है। ये सब में हन लिख करके अतीता अंति सीथा था आमी आवा आमा ऐसा सेट कर देंगे तो नहीं बनेगा। इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो हंती, इसको याद रखना पड़ेगा। हंती, हत, हनंती, हंती, हत, हनंती, हंसी, हथ, हथ, हंसी, हथ, हथ, हनमी, हनवह, हनमः, हनमी, हनवह, हनमः। याद रखना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा धातु रूप लट लकार का धातु रूप, लट लकार का धातु रूप क्लियर हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लट लकार का अनुवाद सीखेंगे, लट लकार का अनुवाद सीखेंगे। और जैसे ही लट लकार का अनुवाद सीख लिए तब शुरू करेंगे लंग लकार भूतकाल, तब शुरू करेंगे लंग लकार भूतकाल। तो एक बार फिर से देख लीजिए। हंती, हतः, हनंती, हंसी, हथ, हथ, हनमी, हनवह, हनमः। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।